धर्म रक्षा संघ की एक बैठक अखंड दयाधाम कालीदेव परिक्रमा मार्ग वृंदावन में महामंडलेश्वर स्वामी श्री भास्करानंद जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बाबरी विध्वंस में आरोपी बनाए गए सभी लोगों को बाइज्जत बरी करने पर हर्ष व्यक्त किया गया। डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री ने कहा कि 28 वर्षों में सीबीआई पूरी ताकत लगाने के बाद भी 32 राम भक्त महापुरुषों के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा सकी। अंततः अदालत को सत्य का साथ देते हुए सभी को ससम्मान बरी करना पड़ा। इसके लिए सीबीआई कोर्ट धन्यवाद की पात्र है। महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी महाराज ने कहा कि अदालत ने जो भी निर्णय दिया है वह ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण है और सभी राम भक्तों के लिए यह प्रसन्नता का विषय है। इस निर्णय ने सिद्ध कर दिया जिन लोगों को बाबरी विध्वंस के मामले में फंसाने की योजना सीबीआई ने बनाई थी वह गलत थी। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा, वास्तव में बाबरी ढांचा तोड़ना सामान्य इंसानों के वश की बात नहीं थी, बल्कि यह तो राम जी की इच्छा से स्वतः स्फूर्त ऊर्जावान कार्य सेवकों ने कलंक मिटाया। मगर इस षड्यंत्र में इन 32 लोगों में से कोई शामिल नहीं था। यह अब सिद्ध हो चुका है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीदास प्रजापति ने कहा कि सीबीआई को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे सिद्ध होता हो कि इन आरोपियों ने ढांचा गिराने की योजना बनाई थी। अंततः सत्य की विजय हुई। धर्म रक्षा संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सुधीर शुक्ला ने कहा कि सीबीआई कोर्ट में बाबरी विध्वंस का जो केस 32 लोगों पर चल रहा था, यह एक कलंक जैसा था। कोर्ट के निर्णय के बाद यह कलंक समाप्त हो गया। इस आरोप के चलते इन सभी लोगों ने बहुत मानसिक यंत्रणा झेली थी। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री करुणेश जी महाराज ने कहा कि धर्म रक्षा संघ सीबीआई कोर्ट से बरी हुए सभी 32 लोगों का वंदन करता है और संभव हो सका तो व्यक्तिगत रूप से भी सभी से मिलकर उनका सम्मान किया जाएगा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय मंत्री ब्रज किशोर पचौरी ने पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन रविकांत गौतम ने किया। बहुत ही हर्ष वाला ये फैसला था। पूरे सनातन धर्म में इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है और साधु संतों में इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। यही फैसला तो क्योंकि बात ही वही थी जो कोर्ट ने कहा, बिल्कुल वही सत्यवाद थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने अपना षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और जितने भी प्रमुख लोग थे उन सबको उन्होंने बरी किया है। सरकारें अपने अपने भिन्न भिन्न मतों की होती है। उस समय जो सरकार थी वो थोड़ा सा उसके विरुद्ध में थी और वास्तव में बात भी वही थी। स्वस्फूर्त सबने इस प्रेरणा से सब काम किया था, किसी का कोई वहाँ पर षड्यंत्र नहीं था। राम जी के काम में षड्यंत्र कहाँ है? बहुत वहाँ तो किसी ने बहुत अच्छा कहा, हम सब लोग षड्यंत्र वाले नहीं, हम लोग मंत्र वाले हैं या मंत्र शक्ति काम करते हैं। महाराज जी, हमने ऐसा सुना है आप 6 दिसंबर को वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय हम काशी में पढ़ते थे और हमारे चाचा गुरु विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल में थे, तो उनका भी वहाँ पर आमंत्रण था कि आपको भी जाना है। स्वामी सर्वदानंद जी महाराज अब तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, ब्रह्मलीन स्वामी सर्वदानंद जी महाराज, और मैं उस समय काशी में अध्ययन करता था, तो उन्हीं के साथ मैं भी काशी में गया था और पूरे उस घटनाक्रम का किस तरह से निर्णय हुआ कि यहाँ पर नहीं होना है। फिर हम लोग वहाँ सरजूम जी में गए, वहाँ से सरयू जल लेकर के आए, एक मुट्ठी वो लेकर के आनी थी रेत, लेकिन इस तरह का कुछ निर्णय था। लेकिन जब 6 दिसंबर की बात आई तो भी वहाँ पर थे और एक जनसमूह चला और वो तोड़ करके उसको जो कलंक की वो जो एक वहाँ पर कलंक था उसको नष्ट किया, उसको तहस नहस किया। तो ये कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। इस विषय में बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है। कल के न्यायालय के निर्णय से सभी सनातन धर्मियों में चारों ओर हर्ष उल्लास का वातावरण है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि भगवान श्री राम के वनवास का निर्णय 14 वर्ष का था, पर आवास का निर्णय 28 वर्ष का हो गया। क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर बनना है उनके आवास का, तो वो 28 साल में निर्णय हुआ है कि भाई वो सुनियोजित नहीं था, वो एक आवेश में स्वाभाविक प्रक्रिया थी। तो न्यायालय ने निश्चित रूप से ये सही निर्णय दिया है और निश्चित रूप से सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं।